व्यायाम ब्रह्मचारी को नित्य करना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। थोड़ा शरीर का व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। कसरत, दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। नुस्खा है कम खर्च, बालानुसेन, शक्ति बढ़े फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। डिप्रेशन किस बात का है? क्यों डर रहे हो? तुम्हारा पाप तुम्हें डरा रहा है। तुम बिल्कुल खुला बच्चा मानो ना, ये तुम्हारे आचरणों का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है और कोई नहीं है। कोई डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन? जिस मन को हमें सच्चिदानंद चिंतन में लगाना चाहिए, उस मन को हमने गलत चिंतन में लगाया। जिस शरीर से हमें सद आचरण करने चाहिए, हमने गलत आचरण किए तो परिणाम भोगना पड़ेगा। आपका मन ही आपको दंड देगा, आपकी बुद्धि ही आपके विपरीत हो जाएगी। अगर इससे बचना है तो आज भी हम कह रहे हैं, नाम जप शुरू कर दो, जोर जोर से नाम जप शुरू कर दो और गंदे आचरणों का त्याग कर दो। और देखो ये संसार है, जय होगी तो फूलमाला पहनाएगी और पराजित हुआ तो ये नहीं देखेगा कि जी जान की ताकत लगाकर उसने कोशिश की, अभ्यास किया, नहीं सफलता। असफलता में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। सफलता में तो सब साथ देने। तो भक्त के साथ यदि कभी कोई ऐसा गाली देना, मारना, पीटना, ऐसा कोई व्यवहार कर रहा है तो सहो। नहीं सह सकते तो प्रभु से जाके प्रार्थना करो, प्रभु सहन नहीं हो रहा, वो ऐसा बोला है, ऐसा कहा है, तो वो आपको सामर्थ्य दे देंगे। लेकिन ऐसा कोई व्यवहार नहीं बनता कि उसने डंडा मारा तो हम भी डंडा मारे, लड़े झगड़े, ऐसा नहीं। एक बालक आया है जिसने पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है गव्य पदार्थों के आहार का। आज तक इन्होंने अन्न आदि नहीं खाया, केवल दूध, दही, घृत का ही आहार करते हैं और विश्व में सबसे अधिक दंड लगाने वाला कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया। पूरी दुनिया में इनको प्रस्तुत किया गया है। इनका नाम है देशी टार्जन। सच्ची बात कह रहे हैं। जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे। भीम जैसे हनुमान जी वैसे भीम बड़े बड़े पर्वतों को अपनी टक्कर से चूर करने की सामर्थ्य रखने वाले। कल एक उपासक कह रहे थे कि जब से मैं जन्म लिया तब से हमारे ऊपर कृपा है, कभी काम जागृत नहीं हुआ। एक बार तो क्षमा कर दिया, फिर दोबारा बोले कि मेरे अंदर का। अरे हम कहा चुप रहे भाई, चुप रहे। जिस पर भगवान की कृपा है वो काम विजयी होता। जो काम विजयी होता कभी सांस नहीं ले सकता। मैं काम विजयी हूं क्योंकि सांस लेते ही सांस में काम आ जाएगा। बहुत पॉइंट की बात है, ध्यान दीजिए। जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जितनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी उतने अधिक निर्विकार होते जाओगे। सब कहते हैं हमें ये विकार, ये विकार। गिराने की जरूरत नहीं है, ताकतवर बनने की जरूरत है। ताकत है भगवान नाम जप। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। यदि आप जवान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। गुरुदेव जब भी काम वृत्ति आती है तो बुद्धि होने के कारण वो नाम जब भी छूट जाता है। उस समय बच्चा बचा जाता है एकदम हटा के, मन में नहीं जपा जाता राधा 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 राधा। उस समय मन कहेगा कि नहीं बोलना है, चुप रहो, हम जो चिंतन करवा रहे उसे चिंतन करो, नहीं करना राधा 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 राधा। मैं सबसे हाथ उठा के पुकार करके घोषणा करता हूँ कि त्रिभुवन में केवल एक परम कल्याण करने वाला भगवान का नाम है। मेरी बात मान। हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड, बैठक, दौड़, भाग, व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। अब 8-10 बजे तक सो रहे तो व्यायाम कब करें? 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। तो निराशा नहीं आनी चाहिए, उदास मत रहिए, फिर एक नया जोश लाइए, फिर नई उमंग लाइए और हम उस पर विजय प्राप्त करें।
सुविधा दे देगा। वो माया है ना, आप भोगो, कोई परेशानी नहीं। और अगर आप भोगों को स्वीकार कर लिए तो प्रिया प्रीतम से मिलन की इच्छा ही नहीं रह जाएगी, योग्यता नष्ट हो जाएगी। भोगेश्वर प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधोन विधेयते। जिसका चित्त भोग और ऐश्वर्य ने अपहृत कर लिया है, मुझे भगवत प्राप्ति कर ली, वो ऐसा सोच ही नहीं सकता। जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे बहुत जल्दी। आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ब्रह्मचर्य पालन के लिए इमली और खट्टे पदार्थ बिल्कुल जहर है ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्मचर्य पालन के लिए लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, गरम मसाला, जो सब्जी, ये कान खोलकर सुन लो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो दुनिया का बड़े से बड़ा व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने ब्रह्म वेला में शय्या त्याग करने का संकल्प नहीं किया, उस व्यक्ति के जीवन में न तो भौतिक उन्नति संभव है, न ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है। दैवी संपदा के गुण उसमें आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म वेला में उठने का निश्चय करना चाहिए। और कभी कभी जो व्यायाम करते हो बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। आज आप लगाओ 20 दंड और 50 बैठक और 5 दिन छोड़ दो, पूरा शरीर दर्द करेगा। फिर लगाओ, फिर वह दर्द करेगा। रोज अगर नियमित करोगे तो वही पच करके आपके शरीर को पुष्ट करेगा। ये शरीर दुर्लभ बात है, दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। इसकी दुर्लभता है संयम नियम से चलकर स्वरूप बोध कर लो या भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। अगर ये नहीं तो फिर क्लेश ही क्लेश, अशांति ही अशांति है। सबसे बड़ा वीर वही है जो अपने मन को लक्ष्य पे रोक दे, और ये भगवान के बल से होता है। आपको मनुष्य शरीर मिला भगवान के बल से। आप किसी का भला कर सकते हैं भगवान के बल से, आप बुरा कर सकते हैं अपने बल से। भगवान के बल को प्राप्त करने वाला कभी बुरा कर ही नहीं सकता। 15 अगस्त को आप झंडा उठाएंगे और भारत माता की जय बोलेंगे। कौन लोग बोलेंगे? जो अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं, पाउडर खाते हैं, डिब्बा खाते हैं, और तो और पराई माता बहनों को गंदी नजरों से देखते हैं, गंदे विचार है, वो लोग भी तिरंगा उठाकर कहेंगे जय हिंद जय भारत। 15 अगस्त का पूर्ण रूप से मतलब है कि अगर हमारे अंदर गलत फहमियां हैं, गलत विचार है, गंदी संगत है, गंदा भोजन हम खाते, गंदी संगत में बैठते, उसे छोड़ देना और संकल्प लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, करूंगी, चरित्रवान बनूंगा, बनूंगी, शुद्ध भोजन खाऊंगा, खाऊंगी, और ब्रह्मचर्य चरित्र का पालन करके अपने माता पिता गुरु आचार्य समाज और राष्ट्र का, अपने गांव का नाम रोशन करूंगी और करूंगा। साधक जब आराध्य देव में मन लगाने का अभ्यास करता है तो उसे सांसारिक बातें याद आती हैं। इससे साधक घबराता है। जब मैं संसार का काम कर रहा था, व्यवहार का काम कर रहा था, तब तो इतनी गंदी बातें नहीं आती थी, इतना गंदा मन नहीं था। पर जब से हमने भगवान का भजन करना शुरू किया, प्रियालाल का चिंतन करना शुरू किया, इतना गंदा, इतनी गंदी बातें, इतनी गंदी प्रेरणाएं, इतनी गंदी मन की स्थिति, वो घबरा जाता है। मन तरह तरह की गंदगी सामने फेंकने लगता है। पर साधक को समझदार बनना है, मूर्ख नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। ये तो आनंद का विषय हो गया। क्या छुपी हुई गंदगी मन की बाहर निकल जाए। व्यायाम करना चाहिए, नाम जप करना। देखो अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। गृहस्थाश्रम का व्रत धारण किए हुए पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, केवल संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से सहवास करते हैं और निरंतर भगवत भजन करते हुए संयम से चलते हैं, उनको भी ब्रह्मचारी ही कहते हैं, उपासक ही कहते हैं। तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ ना देखे, ना चिंतन करे। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है,
लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। हर भोग के बाद अशांति, तृष्णा, घृणा, ये चीजें हैं, इसमें नहीं, उसमें नहीं, उसमें भागते घूम रहे, कभी हमें तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति तब होगी जब भगवान के चरणों का चिंतन करेंगे, सत्य से चलेंगे, परोपकार करेंगे, परहित करेंगे, तो हमारा हृदय आनंदित हो जाएगा। रोग निवृत्ति के लिए तुम्हारा ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी औषधि है। मान लीजिए कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा भयंकर रोग भी परास्त नहीं कर सकता अगर आप ब्रह्मचारी हैं। अगर त्रिकाल संध्या करने वाला हो और शुद्ध यज्ञ पर धारण करके आज भी ऐसे, तो परम सत्य वैसे हो जाएगा जैसे ऋषि मुनियों के हिसाब से होता, वैसे बिल्कुल अक्षरशः, अंतर नहीं। ब्रह्मचर्य, संयम, अगर संयम और ब्रह्मचर्य में तो तुम्हारे अंदर वो बल होगा जो बल मांस खाने से नहीं होगा। आज हमारी पवित्रता नष्ट हो रही है, आज हम अपवित्र भोजन पा रहे हैं। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। डबल शरीर है लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।